नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जिनसे घर में सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। आचार्य चाणक्य सिर्फ राजनीति के माहिर नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन जीने के ऐसे मूल मंत्र बताए हैं जिन्हें अगर हम अपनाएं तो घर से गरीबी और कलह दूर होकर खुशहाली अपने आप आ जाती है। तो आइए जानते हैं घर में बरकत लाने के चाणक्य के मूल मंत्र, एक एक करके सभी को जानेंगे। नंबर 1, सच्चाई और मेहनत की कमाई। चाणक्य कहते हैं झूठ और आलस्य से घर का नाश होता है। दोस्तों, मेहनत की कमाई में ही असली बरकत होती है, चाहे कम हो या ज़्यादा। अगर वह ईमानदारी से कमाई गई है तो उसमें लक्ष्मी जी टिकती हैं। उदाहरण के लिए, एक गरीब मजदूर अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाता है तो उसका परिवार खुश रहता है। लेकिन अगर कोई बेईमानी से करोड़ों भी कमा ले तो वह धन टिकता नहीं और बरकत भी नहीं रहती। नंबर 2, गृहिणी का सम्मान। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। गृहिणी को घर की लक्ष्मी कहा गया है। जब घर की स्त्री खुश रहती है तो परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। याद रखिए, गृहिणी सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं होती, बल्कि पूरे घर की बरकत और शांति की आधारशिला होती है। नंबर 3, शिक्षा और संस्कार। चाणक्य का मानना था कि विद्या धन से बड़ी होती है, क्योंकि धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन विद्या और अच्छे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगर घर में बच्चों को सही शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाएं तो आने वाले समय में वही परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यही असली बरकत है। वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। नंबर 4, झगड़े और गंदगी से दूरी। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में हर रोज कलह होता हो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। झगड़े घर की बरकत को खा जाते हैं, साथ ही गंदगी भी नकारात्मकता लाती है। इसीलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें और परिवार में आपस में प्रेम बनाए रखें। याद रखिए, बरकत तभी आती है जब घर में शांति और स्वच्छता दोनों हो। नंबर 5, धन का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं जो धन घर की रक्षा और धर्म के कार्य में न आए वह व्यर्थ है। सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि धन का सही उपयोग करना भी जरूरी है। जरूरतमंद की मदद करें, दान पुण्य करें, मंदिर या समाज सेवा में योगदान दें। ऐसा करने से घर में आने वाला धन कभी खत्म नहीं होता और हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 6, बुजुर्गों का सम्मान। चाणक्य नीति में कहा गया है जहाँ वृद्धों का सम्मान होता है वहाँ आयु, विद्या और समृद्धि बढ़ती है। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। उनके अनुभव और दुआएं घर की बरकत को बनाए रखते हैं। इसीलिए हमेशा उनका सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद जरूर लिया करें। नंबर 7, सुबह जल्दी उठना और पूजा पाठ करना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है उसका जीवन कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर का हर काम अच्छे से होता है और बरकत बढ़ती है। नंबर 8, बुरी आदतों से बचाव। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति जुआ, शराब और बुरी संगत में पड़ता है उसका घर कभी समृद्ध नहीं रह सकता। ये बुरी आदतें घर की बरकत और लक्ष्मी दोनों को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए इनसे दूर रहना ही सुख समृद्धि की असली कुंजी है।
नंबर 9, अतिथि का सम्मान। भारतीय संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि जो घर अतिथि का सम्मान करता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं। अतिथि का स्वागत करना, उन्हें आदर देना घर की समृद्धि को बढ़ाता है। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं मिला और आप निराश हो गए। लेकिन याद रखिए, हार मान लेना ही असली हार है। एडिसन का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बल्ब बनाया। उन्होंने 1000 बार फेल होकर ये खोज पूरी की। अगर वो बीच में हार मान लेते तो आज शायद पूरी दुनिया अंधेरे में होती। तो दोस्तों, अगर आज आपकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही है तो घबराइए मत। हो सकता है कल ही आपका मेहनत इतिहास बना दे। खुद पर विश्वास रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा आपके ऊपर भरोसा। जिंदगी में लोग आपको रोकेंगे, कहेंगे तुमसे नहीं होगा ये काम, लेकिन वही लोग तब ताली बजाएंगे जब आप सफल हो जाओगे। तो भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने इरादों पर, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा काम पहले असंभव ही लगता है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव हो जाता है। पॉजिटिव सोच की ताकत। कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक सफल हो जाता है और दूसरा हार मान लेता है। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आप हर हालात में पॉजिटिव रहेंगे तो मुश्किलें भी आपके सामने छोटी लगेगी। सोचिए, जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, और जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा तो आप कोशिश करने से पहले ही हार जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक नया मौका है। मत भूलिए, गिरकर उठना ही जीत है। संघर्ष, विश्वास और पॉजिटिव सोच, यही 3 चीज़ें आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। तो उठिए, हिम्मत कीजिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। क्योंकि याद रखिए, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो जीतिए, आगे बढ़िए और अपने मंजिल को पूरा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।